नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन अभिनय का भी शौक है, जिसके चलते अपनी पुलिस की सेवा के साथ कुछ वक्त निकालकर अभिनय के शौक को भी पूरा करते हैं। मंदसौर जिले में पदस्थ टीआई जितेंद्र पाठक, जी हाँ, आज हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे जो पुलिस की जिम्मेदारी के साथ अभिनय में भी हाथ आजमाते हैं। जितेंद्र पाठक ने हिंदी फिल्म हो गया दिमाग का दही में संजय मिश्रा के साथ अभिनय किया। इसमें इन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, तो सिंधी फिल्म हाँ माँ भी सिंधी आया में अदाकारी की है। तो बहुत जल्द प्रसिद्ध अभिनेता गोविंद नामदेव और राजीव वर्मा के साथ वेब सीरीज में भी अहम किरदार में नजर आएंगे। जितेंद्र पाठक को फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक्टिंग करने का ऑफर आया था, लेकिन किसी कारण वो इस फिल्म में जुड़ नहीं सके। इसके अलावा विदेशों में चल रहे शांति मिशन में भी सक्रिय रहे हैं जितेंद्र पाठक। अफ्रीका देश सूडान में गृह युद्ध को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनकी पुलिस सेवा और अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान, जो कि मंदसौर में पदस्थ हैं, पुलिस विभाग में टीआई हैं और अभिनय का भी शौक है इनको। कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है और फिटनेस ट्रैवलिंग का शौक है। राजीव वर्मा, गोविंद नामदेव, राजपाल यादव, संजय मिश्रा के साथ कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनकी पुलिस सेवा के बारे में और साथ ही इनके अभिनय के बारे में। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनके फिटनेस का शौक है और फिटनेस होना ही चाहिए। खासकर जो पुलिस विभाग में काम करते हैं उनकी फिटनेस होनी चाहिए, और आम व्यक्ति भी जो क्या है किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो हम अच्छा और बेहतर कार्य कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब आप पुलिस विभाग में रहते हैं, उस बीच में अभिनय के लिए वक्त निकालना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे रहती है और जितने बड़े आप पद में रहते हैं उतना ही समय आपको इस सेवा में देना पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मंदसौर जिले से टीआई जितेंद्र पाठक जी और अभिनेता। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, हम दर्शकों को आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे, किस तरह से आपका अभिनय का शौक भी है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पुलिस विभाग में जो सेवा रहती है वो 24 घंटे रहती है। 24 घंटे आपको सेवा में तत्पर रहना पड़ता है, कभी भी आपके पास फोन आ जाता है, कभी भी मौके पर जाना पड़ता है। तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, कैसे वक्त निकाल के आप अपने अभिनय के शौक को पूरा करते हैं? देखिए क्या होता है, जब जॉब में रहते हैं तो ड्यूटी के समय ड्यूटी पर हम लोग सतर्क रहते हैं, और जब ये अभिनय वाला पार्ट आता है तो उस समय हम लोगों को परमिशन लेकर के और जाना पड़ता है। तो वैसा मैनेजमेंट रहता है हमारे को। जो हमारे डीजीपी सर है उनसे परमिशन लेना होती है। किसी भी मूवी में या वेब सीरीज में काम करना है तो उसकी एक लिखित परमिशन प्रायर लेना पड़ती है, उसके बाद ही हम अभिनय कर पाते हैं। तो पहले से तय रहता है वो छुट्टी, उसी हिसाब से हम लोगों को मिलती है। अच्छा, कैसे इसमें आना हुआ? क्या पुलिस विभाग में आने से पहले स्कूल कॉलेज में ही आपको एक्टिंग का शौक था, या पुलिस विभाग में आने के बाद आपको एक्टिंग का शौक हुआ? नहीं, मैंने स्कूल और कॉलेज में प्ले किए हैं और डांस भी किया है, सिंगिंग भी की है। तो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मुझे शौक था, और फिर मैं पुलिस की नौकरी में आ गया था 98 में जी। और इस दौरान फिर ये सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहा हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो मुझे उसी के थ्रू एक ऑफर मिला था और उसको मैंने फिर डीजीपी सर से अनुमति लेकर के मैंने उस मूवी में काम किया था। क्या ऑफर था वो और कैसे मिला आपको? हम दर्शक मुझे लगता है जरूर जानना चाहेंगे वो। एक मूवी आई थी 2015 में, हो गया दिमाग का दही, जिसमें संजय मिश्रा जी, कादर खान, ओमपुरी जी, ये सब बड़े
कलाकार थे, उनके साथ एक मूवी थी, हो गया दिमाग का दही। जी। उसी में इंस्पेक्टर का रोल मुझे मिला था और परमिशन लेने के बाद मैं मुंबई गया था और वहीं मुंबई में इस मूवी की शूटिंग हुई थी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन कैसे इसका आपको ऑफर हुआ? आप सोशल मीडिया में जब अपनी पोस्ट डालते थे, सोशल मीडिया में किसी ने आपको व्यक्तिगत मैसेज करके आपको ऑफर दिया, कैसे? जरा इसके बारे में थोड़ा बताएगा। और जी, जब आपको ये ऑफर जी, मिला, जी। आपको क्या लगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस तरह कभी कभी फ्रॉड मैसेज भी आते हैं, तो आपको क्या शुरुआत में लगा कि शायद फ्रॉड होगा या जो भी होगा? क्या क्या सोच रहे थे जब आपके पास ये मैसेज आया और किस तरह से आया था? एक्चुअली जो डायरेक्टर थी फौजिया अर्शी जी, वो भोपाल की ही रहने वाली थी और फेसबुक पर उन्होंने यूनिफॉर्म वाला फोटो देखा था। अच्छा। तो उसी आधार पे उन्होंने मुझसे अप्रोच किया था और नंबर का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने मुझे एक मेल किया और मेल के आधार पे ही मैंने फिर आगे उसमें मूवी में काम किया। जी। तो जब आपके पास ये ऑफर आया, उस वक्त आप बहुत कंफर्ट थे या आप सोच रहे थे कि मैं बहुत समय से काम करना चाहता हूं, या फिर आप वाकई इस फील्ड में आप जाना चाहते थे और आपकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई थी? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। वो एक ऑफर आया और उसी दौरान मुझे परमिशन भी मिल गई तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो फिर पहला दिन कैसा था आपका शूटिंग का? क्योंकि अक्सर इस फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोई रंगमंच ज्वाइन करता है, कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करता है। आप कितने कंफर्ट थे आप पहले दिन शूटिंग में? आप कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि रियल और रियल लाइफ दोनों ही बहुत डिफरेंट होती है। जी। तो काफी सारे रीटेक हुए और दोपहर 2 बजे से रात के 2 बजे तक शूटिंग चलती रही। अच्छा। और संजय मिश्रा जी ने मुझे काफी सहयोग किया, उन्हीं के साथ मेरा शूट था। हाँ। तो संजय मिश्रा जी ने मुझे काफी सहयोग किया और मुझे कुछ अभिनय की बारीकियों से भी अवगत कराया। जी। तो क्या कुछ टिप्स दिए उन्होंने, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब पहले दिन आपका शूट था तो जो बड़े सीनियर कलाकार होते हैं कुछ ना कुछ टिप्स जरूर देते हैं। एक्चुअल उन्होंने मुझे वही बताया था कि जो आप रियल पुलिस स्टेशन में रहते हैं वैसा ही आपको करना है और उसमें बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप कहीं अभिनय कर रहे हैं। अच्छा, इस किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएगा आप, क्योंकि भले आपने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर किरदार निभाया लेकिन थोड़ा सा आपकी रियल जिंदगी से अलग हट के शायद हो सकता है किरदार हो। थोड़ा किरदार बताए, किस तरह का किरदार था ये और किस तरह का पुलिस वाला था ये? इसमें बेसिकली एक संजय मिश्रा जी वकील रहते हैं और वो अपने क्लाइंट्स को छुड़ाने के लिए थाने में आते हैं। जी। और एक ट्रैक्टर के टायर चोरी से रिलेटेड कोई केस रहता है, उसमें वो आते हैं और फिर पुलिस और वकील की जो जिरह होती है, उस तरह की जिरह होती है और वो एक बेल ऑर्डर लेकर आते हैं और उनको छुड़वाते हैं। तो इसी टाइप का एक रोल था। जी। अच्छा, जब आप आम जिंदगी में, जब आप, क्योंकि आप रियल पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जब आप आम जिंदगी में रहते हैं और जो लोग इस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं, और जब आप फिल्मों में आप शूट कर रहे थे, तो क्या आप बहुत कंफर्ट थे या आपको लगा कि थोड़ा मुश्किल होता है कैमरे के सामने खुद अपनी जिंदगी को जीना, क्योंकि आप उसी किरदार में थे जो आप हैं? एग्जैक्टली मैंने जैसा आपको अभी पहले ही बताया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। रियल लाइफ में हम जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमको एक्टिंग करना पड़ती है, तो वो थोड़ा सा मुझे टफ लगा। अच्छा। और क्योंकि काफी सारी पब्लिक भी रहती है, शूटिंग यूनिट रहती है, बहुत भीड़ रहती है, तो उनके बीच में थोड़ा सा असहज हुए थे थोड़े में। लेकिन बाद में फिर कंफर्टेबल हो गया था, जैसे जैसे मैं समय बीतता गया और मैं कंफर्टेबल हो गया फिर। जी। अच्छा, जब आपने जिक्र किया कि आप स्कूल कॉलेज में आप पहले एक्टिंग भी करते थे, डांस भी करते थे, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं मुंबई चले जाऊं, मुंबई में एक बार आजमा लूं, शायद हो सकता है कि जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए? या फिर आपने सोच के रखा था कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है, मुझे पुलिस की सेवा में जाना है? हाँ, मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे यूनिफॉर्म फोर्स में ही जाना है। और जब 98 में मुझे मौका मिला तो मैं उसी ओर गया। कभी मैंने इस फील्ड में जाने का कभी सोचा नहीं था। तो केवल कॉलेज और स्कूल में पार्टिसिपेट करना होता था तो कर लेते थे, लेकिन एज ए करियर मुझे पुलिस में ही जाना था। जब ये फिल्म रिलीज हुई होगी उसके बाद फिर आपकी फैमिली हैं, आपके जो कलीग हैं, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन था? रिएक्शन तो यही था कि पुलिस में रहते हुए आपको रोल ऑफर हुआ, आपने मूवी में काम किया और किस तरह का आपका अनुभव रहा, उन लोगों ने जानकारी ली और उन लोगों को सभी को बहुत अच्छा लगा कि एक पुलिसिंग के अलावा भी आपने एक अलग फील्ड में भी काम किया। तो काफी लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी खुश थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने शौक को पूरा करने के लिए। जी। ये तो फिल्म आपको इत्तेफाकन मिली, उसके बाद फिर क्या आपने अब सोच लिया था कि मुझे इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है, या फिर आपने कहा था ठीक है जैसा मुझे ये ऑफर आया, ऐसी ऑफर आएगा तो करूंगा मैं, लेकिन अभिनय के लिए अपनी तरफ से प्रयास नहीं करूंगा? या फिर आपने सोचा था कि नहीं, मैं बीच बीच में अब अभिनय करता ही रहूंगा?
एग्जैक्टली मैंने कभी प्रयास नहीं किया। यदि मुझे कभी रोल ऑफर होता है तो मैं फिर विभागीय अनुमति लेकर के ट्राई करता हूँ। तो उसी तारतम्य में मुझे एक सिंधी मूवी भी मिली थी और एक वेब सीरीज की शूटिंग भी हो चुकी है जो अभी ऑन एयर जी। नहीं हुई है। तो जब ऑफर आता है तो कर लेते हैं। अलग से मैंने कहीं ट्राई नहीं किया, किसी को अप्रोच कभी नहीं किया मैंने। हाँ, ये सिंधी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि सिंधी फिल्म थी हाँ माँ भी सिंधी आए, कैसा हाँ, एक्सपीरियंस था ये आपका? एक्चुअली ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें बच्चों को पुलिसिंग से अवगत कराना था और एक किडनैपिंग का केस होता है, उसमें पुलिस कैसे गाइड करती है और सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करती है। तो एक सोशल मैसेज देने वाली मूवी थी और लोकल भोपाल में ही बनी थी ये। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसमें भी मैंने पुलिस ऑफिसर का ही रोल अदा किया है। जी। अच्छा, इस बार तो कंफर्ट होंगे क्योंकि पहली फिल्म में थोड़ा सा अनकंफर्ट होंगे, लेकिन सेकंड फिल्म में तो हाँ। आप कंफर्ट हो गए होंगे आप पहले दिन से आप। जी जी जी, काफी कंफर्टेबल था और बहुत इजीली हुआ वो शूट। हाँ, लेकिन इसकी भाषा सिंधी थी तो इसमें थोड़ा सा कुछ आपको प्रयास एक्स्ट्रा करना पड़ा, या इसमें आपके जो संवाद थे वो हिंदी थे? मेरे संवाद एक्चुअली हिंदी में ही थे। हाँ। और बाकी जो बच्चे जो मेरे साथ में थे वो सब सिंधी में बात कर रहे थे। जी तो वो जब मुझसे गाइडेंस लेते थे तो मैं हिंदी में ही मेरे संवाद होते थे। जी। अच्छा, आपने गोविंद नामदेव जी और राजीव वर्मा जी के साथ भी आपने एक वेब सीरीज की है, उसका अभिनय जो आपने किया उनके साथ किया और उसकी शूटिंग हो चुकी है और शायद बहुत जल्दी रिलीज भी होने वाली है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था इन बड़े किरदारों के साथ काम करने का? जब पहली बार काम किया था तब अनकंफर्टेबल था, लेकिन जब सेकंड और थर्ड चांस मिला तो बहुत कंफर्टेबली मैंने उनके साथ काम किया और बड़ा अच्छा लगा उन लोगों के साथ भी अभिनय करके। जी। अच्छा, एक बहुत बड़ी फिल्म थी भुज द प्राइड फिल्म, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इसमें आपको ऑफर आया था आपके पास शूटिंग को लेकर, एक्टिंग को लेकर, अभिनय को लेकर, तो क्या कारण था कि इसमें आप जुड़ नहीं सके इस फिल्म से आप? एक्चुअली इसकी शूटिंग भोपाल में ही चल रही थी और उस समय कहीं बाहर इसका शूट था, एमपी के बाहर, और मेरे बेटे के नेशनल्स थे तो मुझे महाराष्ट्र जाना था उसी डेट में। जी। मेरा बेटा अंडर 14 एमपी टीम का कैप्टन था स्कूल गेम्स में, ग्रेट। तो मुझे उसको लेकर के कोपरगांव जाना पड़ा था, इसी कारण फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जी जी। अच्छा, अफ्रीका देशों में जो शांति जो हमारी जो वो चलती है, एक हाँ भारत की तरफ से प्रयास भी रहता है जी, तो उसमें भी आप सक्रिय रहे हैं, खासकर आप सूडान में आपने जो गृह युद्ध हुआ है वहां पर अपनी आंखों से देखा है, तो कितने साल तक आप वहां रहे अफ्रीका में, और कुछ ऐसे कोई संस्मरण आपको याद हो जो आप उसको याद करते हो, हम चाहेंगे दर्शकों के साथ थोड़ा आप शेयर कीजिएगा। जी, 2014 में मैं साउथ सूडान गया था और वहाँ की कैपिटल जूबा में यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया, और मलाकाल एक स्टेट था वहाँ भी काम किया। तो रेड जोन था वो, और दो ट्राइब्स के बीच की लड़ाई थी और काफी थ्रिलिंग था वो, जस्ट लाइक हॉलीवुड मूवी। अच्छा। तो वहाँ दोनों ट्राइब्स लड़ती थी, वो बुशेस में जाती थी, बाहर से फिर अटैक करती थी। हाँ। और हम लोग कैंप में जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन साइट्स थी उस पर हम लोग पुलिसिंग का काम करते थे, क्योंकि हम लोग यूएन से पुलिस एडवाइजर थे और पीस कीपिंग फोर्स के पार्ट थे, तो हम लोग अनार्म्ड मिशन में थे, तो हमारा काम केवल काउंसलिंग करने का रहता था। अच्छा, तो जो दो गुट थे वहां पर उनकी काउंसलिंग थी और जो सिविलियंस थे उनको प्रोटेक्ट करना था आप लोग को? जी, उसमें जो दो गुट थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था, और जो लोग इस युद्ध का पार्ट नहीं थे वो लोग हमारे कैंप में आकर के रहते थे, उनको शरण देना, उनको गाइड करना। अच्छा। तो ये सब यूएन मैंडेट के तहत उनके साथ हम लोगों ने काम किया। कभी कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी गुट के सामने आप लोग का आमना सामना हो गया हो और बड़ी ऐसी स्थिति हो गई थी और बड़ी मुश्किल से वहां से आप लोग निकले, या आप लोग ने उनसे बातचीत करके वहां से आप लोग जा पाया, ऐसे कुछ स्थिति कुछ पैदा हुई वहां पर कभी? हाँ, एक्चुअली मैं जब पहुंचा था वहाँ उसी समय 10-15 दिन बाद ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई और फायरिंग हुई, तो हमको बंकर्स की तरफ भागना पड़ा था। अच्छा। तो वो रात काफी कठिन थी, वो रात भर हम लोगों ने बंकर में गुजारी थी। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। फिर बीच बीच में जब भी फायरिंग होती थी तो हम अलर्ट मोड पे रहते थे और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहना पड़ता था, जो कि 18 kg करीब का रहता था। तो बहुत टफ जॉब था वहां पर। जी 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 बिल्कुल। तो अच्छा, आपने और जी ये तो आपने बड़ा एक्सपीरियंस साझा किया आपने, किस तरह से आपके वहाँ समय बीता, लेकिन उसके बाद फिर जब आप यहाँ पर आए, फिर आपने आपकी जो सेवा थी वो लगातार चलती रही और इस बीच में आपने एक्टिंग भी किया, लेकिन अभी आप किस तरह के और किरदार चाहते हैं आप, क्योंकि आपने अभी जो ज़्यादातर किरदार किए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार निभाया आपने, अभी किस तरह का आप किरदार चाहते हैं कि किस तरह का किरदार मैं करना चाहता हूँ और आप उसको करना चाहते हैं आप?
अभी भी प्रायोरिटी वही है कि पुलिस या आर्मी से रिलेटेड कोई रोल मिले जिसमें एक सोशल मैसेज हो, अच्छा समाज को एक संदेश जाए। ऐसी कोई मूवी यदि मिलती है तो जरूर करूंगा। कौन से आप अभिनेता से आप इंस्पायर हैं, और आप चाहे अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, कौन से आप अभिनेता या अभिनेत्री से आप इंस्पायर है आप? मैं स्पेशली ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर्ड हूँ और उनकी फिजिक के कारण से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। जिस एज में हैं और उसके बाद उनकी जो फिटनेस है तो वाकई काबिले तारीफ है। हमने आपकी भी कुछ तस्वीर देखी जहां पर आपकी जिम की तस्वीरें हैं, तो किस तरह का आप समय निकालते हैं और क्या कुछ आप लोग ध्यान रखते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, क्योंकि जो बहुत सारे दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे आपकी फोटोज को। आप कुछ टिप्स भी अगर देना चाहें तो जरूर दीजिएगा हमारे दर्शकों को फिटनेस को लेकर। फिटनेस के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाने के लिए समय निकालते हैं, तो वैसे ही हम दिन भर में यदि 40 से 45 मिनट अपने शरीर के लिए निकालेंगे तो हमें डॉक्टर के पास संभवतः जाने की जरूरत नहीं होगी। तो हम कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, 40-45 मिनट का वक्त अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं। और बहुत कठिन नहीं होता है, चाहे आप किसी भी जॉब में हो। और उसके लिए कोई आप टाइम डिसाइड मत करिए कि मैं मॉर्निंग में जिम जाऊंगा या ग्राउंड जाऊंगा। जब आपको टाइम मिलता है, रात में, दिन में, सुबह, जब आपको टाइम मिले, कंफर्टेबल जब आप हो, तब आप 40-45 मिनट, 1 घंटा यदि अपने शरीर को देते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिटनेस अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। आप एक बड़ी पोस्ट में आप टीआई हैं, आप मंदसौर जिले में आप, तो कोई ऐसा वाकया आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कभी आपको किसी पुलिस वालों को ऐसी स्थिति आ जाती है, गुंडों के पीछे जाना पड़ता है और तमाम तरह की बहुत सारी चीजें हैं, कोई ऐसा वाकया, कोई संस्मरण आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ जो आपके लिए बड़ा यादगार हो, या फिर ऐसा कुछ हो जिससे दर्शकों को सीख मिले कि ये चीजों को नहीं करना चाहिए? ऐसा इनफैक्ट अभी यहाँ 2.5-3 साल में इन 2.5-3 साल में मंदसौर में तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं रहा है। पर फिर भी दर्शकों के लिए एक खास गुजारिश है कि वो जो साइबर फ्रॉड अभी चल रहा है, इससे हम लोग काफी डील करते हैं। तो जो बेवजह लोग लिंक भेजते हैं या व्हाट्सएप पे या मेल पे या SMS के थ्रू भेजते हैं, तो कम से कम उस लिंक को टच न करें। ये सबसे प्रायर चीज है कि हमको यदि कोई व्यक्ति लोभ दे रहा है या कोई लालच दे रहा है तो हमको उसमें नहीं आना है। कभी भी किसी बैंक से आपको कोई लिंक या मैसेज नहीं आता है, डायरेक्ट आपको बैंक कॉल करता है। और आए दिन हम रेडियो पर या टीवी पर, न्यूज में ऐसे विज्ञापन और ये देखते हैं जिसमें सोशल अवेयरनेस रहती है। हम जगह जगह जाकर स्कूल और कॉलेज में भी कैंपेन चलाते हैं। तो ये अभी जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसको लेकर के यही है कि जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी अननोन व्यक्ति को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी से जोड़ करके उससे चैटिंग करना और बाद में धोखा खाना, उससे बेहतर है कि हम अभी सजग हो जाएं। यदि कोई ऐसी घटना प्रकाश में आती है तो निश्चित तौर पर पुलिस को अप्रोच करें, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र जी, अक्सर देखा जाता है जो आम पब्लिक होती है थोड़ी वो पुलिस वालों से डरती है आज भी। भले आप लोग की तरफ से बड़े प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये सोच क्यों है? क्यों जो आम व्यक्ति है वो पुलिस वालों से थोड़ा डरता है? उसको लगता है कि अगर मैं थाने जाऊंगा या पुलिस के चक्कर में पड़ूंगा तो शायद समस्या हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बचता है वो। उसके साथ कोई छोटी मोटी घटनाएं भी होती तब भी वो बचता है जाने से। आप, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, इसके पीछे क्या सोच है? क्यों थोड़ा पुलिस वालों से अभी भी जो आम जनता है वो डरती है, और कैसे उसको दूर किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही गलत धारणा है पुलिस से डरने की, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में कम्युनिटी पुलिसिंग पे जोर दिया जा रहा है। हमारे डीजीपी सर अक्सर, आपने देखा होगा अभी डीजीपी सर खुद पैदल भ्रमण में निकले थे भोपाल में, आपने देखा होगा इतनी पुलिस निकलती है। हम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोग चाहते हैं कि केवल स्पॉट पे बातचीत हो जाए। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने हैं। तो हम यदि किसी भी कार्यवाही को करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके लिए हमको जुडिशरी को अप्रोच करना पड़ता है, हमको चालान लगाना पड़ता है, हमको कोर्ट जाना पड़ता है। तो आदमी कोर्ट कचहरी से बचने के लिए पुलिस के पास नहीं आना चाहता, केवल एक डराने के लिए पुलिस को यूज करना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि लोग सजग रहें, जागरूक रहें। यदि कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं, उसको न्याय दिलाएं, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। तो इस प्राथमिकता के तहत यदि हम चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे, हम अपने विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो कैसे आप न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? और यही एक बहुत बड़ा कारण है, इससे लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी काफी चेंज आया है, लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग को सराहा है और लोग हमारे पास आते हैं, शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। और पुलिस भी बराबर रोड पे भी पेट्रोलिंग करती है, नाइट में भी गश्त करती है, तो लोगों का सहयोग लेती है। नगर रक्षा समिति भी हम लोगों ने बनाई है। तो अब ये धारणा धीरे धीरे जाती जा रही है और लोग पुलिस के साथ जुड़ रहे हैं।
अच्छा, कुछ कुछ भ्रांतियां जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए, खासकर जो कॉमन जो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर लोग उस शख्स को कभी कभी, अब तो बहुत अच्छा हम देखते हैं बदलाव आ रहा है, लेकिन अक्सर कभी कभी देखा जाता है कि उसकी मदद लोग करने से बचते हैं। उनको लगता है अगर हम इनकी मदद कर देंगे तो पुलिस फिर हमसे सवाल जवाब करेगी, आप कौन हैं, आप इनको हॉस्पिटल क्यों लेकर गए। मुझे लगता है इसको कुछ लेकर भ्रांतियां अगर आप इसको थोड़ा क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कभी किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ बेसिक जानकारी मांगते हैं। जरूरी नहीं कि उनको हम कोर्ट में ले जाएं, उनको विटनेस बनाएं। सिर्फ जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है तो हमको एक गाड़ी का नंबर मिल जाए। वैसे हम सीसीटीवी फुटेज पे काम करते हैं, लेकिन यदि कोई सामने से देखने वाला आई विटनेस है जिसने देखा अपने सामने, तो जानकारी उसको एक सभ्य नागरिक होने के नाते पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास भी बिना जानकारी की ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो पता कर सके। यदि कोई व्यक्ति बता रहा है तभी हम उस पर आगे एक्ट कर पाएंगे जी। लेकिन अगर वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है तो क्या ये जरूरी है क्या उनका नाम पता लिखा जाए? सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाकर भी जा सकता है वहां से वो? बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। अब बिल्कुल ये खत्म हो चुका है कि आप किसी भी व्यक्ति की जान बचाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको विटनेस बनाया जाएगा। आपने उसकी जान बचाई है, कोई बात नहीं। जो बाकी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी वो पुलिस करेगी। इसमें आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने हॉस्पिटल पहुंचाया उसको हम कोर्ट में एज ए विटनेस यूज करें। ठीक है, बिल्कुल। आपकी जो वेब सीरीज आने वाली अपकमिंग वेब सीरीज, ये किस तरह का इसमें किरदार है आपका, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, और कब तक ये वेब सीरीज रिलीज हो जाएगी? ये भी भोपाल में इसकी शूटिंग हुई थी और गैस ट्रेजेडी को लेकर के बनी हुई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर के। और अभी इसके डबिंग सेशन कंप्लीट हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ऑन एयर हो जाएगी। अच्छा, आपने जो अभी तक फिल्में की आपने उसका कोई अगर संवाद अगर आपको याद हो, या किसी दूसरे किरदार का भी कोई संवाद अगर आपको याद हो जो आपको बहुत पसंद आता हो, और क्योंकि पुलिस को लेकर संवाद तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो भी संवाद अगर आपको कुछ याद हो, आप कुछ कहना चाहेंगे, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे क्या संवाद आपकी तरफ से? कोई भी लाइन अगर आपको याद हो तो। ऐसा तो कुछ स्पेशल मुझे ध्यान आ नहीं रहा है। हाँ। बस वो क्योंकि 5 साल पहले की बात थी और ऐसा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट नहीं था या कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जो मैं आपको बता सकूं। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जब आप खाली समय मिलता है, क्योंकि आपको जब टाइम मिलता है आप अभिनय भी करते हैं, लेकिन अगर हम रोज की बात करें, दिन की बात करें, आप खाली समय में क्या करते हैं? इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, पुलिस में आपको पता ही है कि 24 आवर जॉब है। बिल्कुल। और वीक में हम लोगों की नाइट पेट्रोलिंग भी रहती है, तो वैसे खाली समय बहुत रेयर मिलता है। और जब समय मिलता है तो कभी कभार गाना गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं या जिम चले जाते हैं। बाकी अलग से कोई ऐसा स्पेशल टाइम हमको नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस के पास इतना सारा काम है कि अलग से वक्त निकलता नहीं है। आपने गाने का जिक्र किया, अगर कोई एक आध लाइन अगर आपकी मनपसंद आप सुना दे तो। देखिए, आपने जिक्र किया गाने का। वो गाना तो कोई प्रोफेशनल है नहीं, तो वो गाना उचित नहीं होगा। चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके परिवार वालों का कैसा सपोर्ट रहता है जब आप अभिनय करते हैं और आपकी जो पुलिस की सेवा रहती है, किस तरह का सपोर्ट रहता है? तो फैमिली के सपोर्ट से ही आज जहाँ भी हैं वो फैमिली के सपोर्ट से ही हैं, क्योंकि जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमको पता रहता है कि हमको पूरे टाइम, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है और काम का क्राइटेरिया भी नहीं है जी। मल्टीटास्किंग लोग हैं तो सारा काम घर के लोग ही करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि फैमिली अपना काम खुद कर लेती है, हम केवल फोन पे मैनेजमेंट करते हैं जी। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर हमारे साथ रूबरू होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू सो मच। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए मंदसौर जिले की टीआई जितेंद्र पाठक जी से, जो कि अभिनेता भी हैं, कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं। बहुत जल्दी अपकमिंग वेब सीरीज भी आने वाली है जिसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं, लेकिन अगली बार हम सुदेश सितारे में किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक लेती इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।